चैप्टर 10 सर्किल है आप लोगों का, तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब सर्कल क्या होता है, फर्स्टली एक माइंड में क्वेश्चन होता है ना कि सर्कल की डेफिनेशन क्या, सर्कल क्या होता है। ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस आर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट सेंटर। ठीक है ना। तो देखो सर्कल क्या होता है, अब जैसे ये पूरा ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन में ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, क्या है, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। किससे, कांस्टेंट डिस्टेंस जो तो क्या कहलाता है, रेडियस। और रेडियस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ। जो ये पॉइंट के कलेक्शंस होते हैं, देखो जैसे ये मान लो ये सर्कल का ये सेंटर, फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, सेंटर। इसको हमने क्या कर लिया है, ओ कंसीडर कर लिया है। अब इस फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस, ये भी क्या होती है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी, वही यहाँ भी होगी, वही यहाँ पे, ये सारी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब सबकी यूनिट क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो प्लेन में ये पॉइंट का कलेक्शन होता है, तो उससे जो भी फिगर बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। किसी भी फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं हम किसी भी प्लेन में, और उसके अलावा ये जो हमने फिगर ये बनाया है। अच्छा देखो, अब क्यों सर्कल ही बनेगा, क्वेश्चन ये भी होता है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती तो ये आगे बढ़ जाता थोड़ा। ठीक है, तो सर्कल हमारा नहीं बनता। जैसे ये फिक्स, जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस हमने ये सब दी, ये कांस्टेंट डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या है, एक ही है। तो ये जो अब ये कांस्टेंट डिस्टेंस से किसी भी फिक्स पॉइंट से ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो प्लेन में जो भी फिगर बनता है, ये फिगर क्या बनेगा, मींस ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ये क्या कहलाता है, हमारा सर्कल कहलाता है। ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई किसकी, सर्कल की। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, जिसको किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर। और फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम कांस्टेंट डिस्टेंस को हम देख रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटर। उसको हम ओ, मोस्टली हम ओ ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, लेट अस कंसीडर अ सर्कल एंड अ लाइन PQ। हम एक लाइन लेते हैं, PQ कंसीडर कर ले रहे हैं, और एक सर्कल। तो 3 पॉसिबिलिटीज होती है, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। तो 3, एक लाइन PQ ने और एक सर्कल ने, तो 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखिए अब ये सर्कल है और ये यहाँ लाइन PQ है। लाइन PQ एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो कोई कॉमन पॉइंट इन दोनों में नहीं है। तो PQ इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन PQ है वो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन है और एक सर्कल है, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मींस लाइन सर्कल के पास अटैच नहीं हुई है। तो जब लाइन सर्कल से अटैच नहीं हुई है और कोई भी इनमें कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो वो जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब सेकंड में देखो, अब यहाँ पे जो सर्कल था, हाँ, ये लाइन इस सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये लाइन इस सर्कल को, लाइन PQ इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो कितने पॉइंट पे कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A, पॉइंट B। तो ये जो पॉइंट A, पॉइंट B है वो कॉमन पॉइंट है किसका, लाइन और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या है, देखिए ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, there are 2 common point A and B that the line PQ and circle have। 2 common point मिल रहे हैं लाइन PQ और सर्कल को। लाइन PQ is called a secant of circle। तो जब कोई लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो कितने पॉइंट पे कर रही है, ये 2 पॉइंट, उनके सर्कल और लाइन के बीच क्या 2 कॉमन पॉइंट मिलेंगे, तो वो लाइन क्या कहलाएगी हमारी, सेकेंट ऑफ द सर्कल। तो लाइन PQ यहाँ पे क्या, ये देखो यहाँ पे जब दोनों अलग अलग हैं तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है PQ। ठीक, अगर यहाँ पे PQ क्या करती है, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दे रही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, सेकेंड। क्या होगी, सेकेंड। क्यों सेकेंड हुई, क्योंकि लाइन PQ और सर्कल के बीच में कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, 2 कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या अराइज होती है, देखो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना,
ये लाइन पी क्यू सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइन पी क्यू सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों अलग अलग थे, तो लाइन पी क्यू हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी, लाइन पी क्यू सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंटरसेक्ट भी ना करे, ना ही दूर रहे, उस सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाती है। तो लाइन पी क्यू यहाँ देखो टच करके क्या हो गई, सर्कल को निकल गई। तो जब टच करके निकल रही तो सिर्फ उन दोनों के बीच, लाइन पी क्यू और सर्कल के बीच में कितने कॉमन पॉइंट मिलेंगे, ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो यहाँ मैंने लिखा है देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट ए, ये हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया, ए, दैट द लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव। लाइन पी क्यू जब सर्कल को क्या करती है, टच करके चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टच पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए क्या कहलाएगा, टच पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जब लाइन टच करके चली जा रही है तो लाइन पी क्यू सर्कल में ओनली क्या मिल रहा है, वन कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो जब वन कॉमन पॉइंट मिलेगा तो लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट। जब टू कॉमन पॉइंट मिलेंगे तो लाइन क्या कहलाएगी, सेकेंड। और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो लाइन क्या कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। डाउट क्लियर है। अब देखो नोट द फर्स्ट पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी मैंने बताया भी था, जो कॉमन पॉइंट है, जैसे लाइन जब सर्कल को क्या कर रही है, टच करके जा रही है, तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये लाइन यहाँ पी क्यू क्या हो गई, लाइन पी क्यू टेंजेंट कहलाएगी, लेकिन ये लाइन इस सर्कल को जहां पे भी टच कर रही है वो क्या कहलाएगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट। अब देखो सेकंड क्या है, नोट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। जैसे ये टेंजेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट है ये, तो क्या कह रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके थ्रू, रेडियस के, सॉरी क्या है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे देखो ये इसी फिगर में इसको समझा रहे हैं, ये सर्कल था, ये लाइन पी क्यू इसको टच करके निकल गया, ये पॉइंट ए वन कॉमन पॉइंट मिला, ये जो वन कॉमन पॉइंट है ये क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये यहाँ पे इसका फिक्स पॉइंट, ये जो है इसका सेंटर, तो यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस, ठीक। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, किसके थ्रू, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू। ध्यान से समझिएगा, कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल के रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके थ्रू होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो ये आपका नोट था, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट।